हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एवरीथिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी हैं, जहां भी हैं, जिस वक्त भी आप वीडियो देखें उस हिसाब से ले लीजिएगा। सो दिस इज लोकेश कुमार बैक अगेन टू सब कुछ polo.com। ओके बच्चे, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th बायोलॉजी। ओके, होप यू गाइस एंजॉयिंग योरसेल्फ। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। प्लीज कोई भी डाउट हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। ओके, तो लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट ऑटोट्रॉप्स के बारे में। हाउ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड एंड हाउ दे आर मेकिंग देयर फूड, कहाँ बनता है, सब कुछ हमने समझा। ऑटोट्रॉप्स के बारे में हमने हर चीज समझी थी। क्लियर? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स। सो बच्चों, व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स? किसी को पता है व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स? ओके, बेसिकली देखो प्लांट्स क्या कर रहे थे बेटा, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाए थे, तो वो आपका क्या है? ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वो क्या है आपका? ऑटोट्रॉप। आपका इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना, दैट इज योर ऑटोट्रॉप। लेकिन हेटरोट्रॉप क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट on other organisms for their food and nutrition, they are known as ऑटोट्रॉप्स। वो क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। इसको हम बेसिकली दूसरे टर्म्स में भी समझ सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? जो ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। द वर्ड हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट, दूसरे पे। ठीक है? ओके, अब हेटरोट्रॉप्स बेटा आपके पास तीन टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। पहला है आपका सेप्रोफिटिक, दूसरा है आपका पैरासिटिक एंड तीसरा है आपका होलोजोइक। ठीक है? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड अनदर वन इज होलोजोइक। क्लियर? सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स और दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। अब आपके हेटरोट्रॉप्स सिंपल क्या करते हैं बेटा? ये ऑटोट्रॉप्स का जस्ट अपोजिट करते हैं। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बनाते हैं। तीन टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है? अब हम एक एक करके हर एक को डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर? ओके, पहले हम समझते बेटा सेप्रोफिटिक को। बहुत सारे को पता है ये क्या होता है। आप सब इंटेलिजेंट इनफ है, आप सबको पता है ये होता क्या है, और आप सबने आंसर दे भी दिया होगा अपने माइंड में, या कहीं पे कहीं आपने आंसर ले भी लिया होगा। यस, दे आर ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या कहते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दे आर नोन एज सेप्रोफिटिक। बेटा देखो, सेप्रोफिटिक, द वर्ड सेप्रो मीन्स रोटन, इसी वर्ड से बना है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बायोलॉजी में टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन टर्म्स में जो है आपका हर एक का मीनिंग लगभग सेम रहता है। तो द वर्ड सेप्रो मीन्स रोटन।
क्लियर, द वर्ड मीन्स रोटन। ओके, अब जो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है बेटा, और ऑर्गेनिजम्स, तो जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे वो क्या कहलाएंगे? सेप्रोफाइट। ऑर्गेनिज्म्स विच शोज सेप्रोफिटिक मोड आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके सेप्रोफाइट। दे आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। क्लियर, बात समझ में आप लोगों को? दे आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल मोस्टली फंगसेस हैं, ठीक है बेटा, मोस्टली क्या है आपके? फंगसेस हैं। चाहे आपका मशरूम हो, चाहे आपका ट्रफल हो, ये सब, ट्रफल भी फंगस है बेटा, ठीक है, वो सब आपके क्या है आपके? तो ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली करते क्या है? ये क्या करते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपलर फॉर्म में मैटर इज ब्रोकन इन सिंपलर फॉर्म, ठीक है, ये उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। क्लियर, बात समझ में आई आपको? क्लियर, सो क्या है सेप्रोफाइट्स? ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे आर नॉट सेप्रोफाइट्स। द वर्ड सेप्रो कम्स फ्रॉम द वर्ड रोटन, ठीक है, इसलिए वो इस तरह से सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ओके, ये जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दे आर नॉट सेप्रोफाइट्स। एग्जांपल फंगसेस है। ये क्या करते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स मैटर को क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड? क्लियर, बात समझिए आप लोगों बच्चे? क्लियर, ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका हाँ जी, ये भी आप जानते ही हैं सबके सब। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी आप लोग बहुत कुछ जानते ही हैं, है ना? आपको पता है बहुत कुछ इसके बारे में, बताइए कुछ। हाँ, सही बोल रहे हैं, ठीक है, ओके बेटा। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? जब एक ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन from other organism without killing it। भैया याद रखना, वो क्या कहलाता है आपका? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या कहलाता है आपका? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा देखो, पैरासाइट्स की सबसे बात इंपॉर्टेंट बात ये है, वो इसमें होते होस्ट एंड पैरासाइट की रिलेशनशिप। किसकी होती है? होस्ट एंड पैरासाइट की रिलेशनशिप किसकी होती है? होस्ट और पैरासाइट की। अब एक पैरासाइट जो है डिपेंड अपॉन होस्ट फॉर ज्यादातर वो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है, इसके अलावा वो शेल्टर के लिए डिपेंड करता है, और बहुत सारे केसेस में वो रिप्रोडक्शन के लिए भी डिपेंड करता है। किसके लिए डिपेंड करता है? रिप्रोडक्शन के लिए भी डिपेंड करता है। अब याद रखना, अ सिंगल पैरासाइट कैन हैव मोर देन वन होस्ट, ठीक है, एक सिंगल पैरासाइट के एक से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं। जैसे टेपवर्म है, टेपवर्म का आपका जो होस्ट है वो ह्यूमंस भी हैं, पिग्स भी हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड? क्लियर, बात समझ में आपको? अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक आइडियल पैरासाइट जो होगा बेटा, इस लाइन को याद रखना, एक आइडियल पैरासाइट will always remain hidden from host and
डज नॉट किल इट्स होस्ट। एक आइडल पैरासाइट हमेशा अपने होस्ट से छुपके रहेगा और अपने होस्ट को नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा। इसकी ये कहावत वो सोने की मुर्गी वाले अंडे वाली बात है कि ये याद रखना, अगर आप अंडे अपने सोने की मुर्गी वाले अंडे को मुर्गी को मार दोगे तो आपको अंडे नहीं मिलेंगे। तो पैरासाइट भी यही काम करता है, वो कभी भी अपने होस्ट को नहीं मारता, उसे हार्म नहीं करता, क्योंकि अगर उसने उसको हार्म किया या उसको मार दिया तो वो आपको बेसिकली अपने प्रोडक्शन को या अपनी जनरेशन को करना बंद कर देगा। इट्स द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब आपको सर हमारी बॉडी तो पता लगा लेती है, बेटा देखो हमारी बॉडी जब पता लगा ले तब गड़बड़ होती है, अगर वो हिडन नहीं है, अगर वो हमारी बॉडी उसको पहचान ले तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब डिजीज क्रिएट होती है। अगर वो पहचान में ना आए और बॉडी के साथ छिपा रहे, बॉडी में छिपा रहे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पैरासाइट कभी भी होस्ट को मारेगा नहीं। क्लियर बात समझे? तो हमने क्या पढ़ा, पैसिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? आपका वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आपका एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ड्राइव लेता है, बट वो उसको मारता नहीं है। ये एक होस्ट और पैरासाइट की रिलेशनशिप होती है। पैरासाइट जो है होस्ट पे डिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए, शेल्टर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। एक पैरासाइट के एक से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं। एक आइडियल पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को मारेगा नहीं और हमेशा छुप के रहेगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? बात समझ में आप लोगों को बेटा यहां तक? अब देखो बेटा, पैरासाइट बेटा आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। आगे फ्यूचर क्लासेस में आप डिटेल में और पढ़ेंगे इनके बारे में। एक होते हैं आपके पास एंडोपैरासाइट्स और एक होते हैं आपके पास एक्टोपैरासाइट्स। एक होते हैं एंडोपैरासाइट और एक होते हैं आपके पास एक्टोपैरासाइट। बेटा एंडोपैरासाइट, वर्ड एंडो मीन्स बॉडी के अंदर, अंदर, ठीक है। पैरासाइट्स that lives inside the body of the host, ठीक है। वो क्या होते हैं बेटा आपके एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं बेटा? एक्टो का बाहर होता है, पैरासाइट that lives on the body of the ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे टेपवर्म, एस्कैरिस जो राउंड वर्म है। क्लियर? ये सब इसके एग्जांपल हैं। ओके, इसके एग्जांपल बेटा आप लोगों को पता है, टिक्स, माइट्स, लाइसिस। ओके, आपको पता है कि प्लांट्स में भी आपके पास होता है, प्लांट्स में भी एक पैरासाइट होता है नोन एज कस्कुटा, जिसे हम अमरबेल बोलते हैं। सॉरी, ठीक है, आपको मिल जाएगी, ये दिख जाएगी, ये बहुत आराम से दिखती है। आपके पास एक थिन स्टेम्स काइंड ऑफ थिंग होगी जो पूरे प्लांट को कवर कर लेती है और प्लांट से प्लांट न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर रफलेशिया, लेकिन वो भी एक पैरासाइट है। क्लियर? बात समझ में आप लोगों को? अंडरस्टैंड? पक्का? कोई डाउट है? अंडरस्टूड? चलिए, ओके। सो हमने क्या पढ़ा? पैरासाइट दो टाइप्स के थे, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहते हैं, एग्जांपल टेपवर्म एंड एस्कैरिस, राउंडवर्म जिसको बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट कहते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है, अपने होस्ट रहते हैं टिक्स, माइट्स, लाइस एंड कस्कुटास। दीज आर योर एक्टोपैरासाइट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके बेटा, ओके, दिस इज बेसिकली मोड ऑफ फीडिंग ऑन
a solid food material। ठीक है, बेसिकली क्या है, मोड ऑफ फीडिंग ऑफ ऑन अ सॉलिड फूड मटेरियल। बेसिकली इसमें क्या होता है आपका, द फूड इज इंजेस्टेड, बॉडी के अंदर लिया जाएगा, इंजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड इन दी बॉडी, बॉडी के अंदर लिया जाएगा और उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। क्लियर? ओके, सो ये आपका क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है आपका, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमें डिटेल में इसके ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है आपका, अब देखो बेटा आपका, अब ये आपका जो फूड है, फूड इज इंजेस्टेड एज इन सेलुलर लेवल, यानी कि सेल बेसिस पे भी हो सकता है, और एट ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि जैसे आपका माउथ है, एक ऑर्गन सिस्टम काइंड ऑफ सिस्टम बने तो उस लेवल पे दिया, आपके सेल लेवल वैसा अमीबा में होता है, एक सेल लेवल पे होता है। जब भी आप किसी भी सॉलिड चीज को इंजस्ट करते हो, ठीक है बेटा, अब इसके आधार पे आपके पास दो चीजें होती हैं सेल्स के लेवल पे बेटा, ये आपको याद रखना है। आपको शायद कोई ना बताए ये चीजें, लेकिन थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। एक होता है आपका एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। बेटा एंडो वर्ड नाम से अंदर आ रहा है, साइटोसिस मतलब सेल। ठीक है, एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय सेल, या एनगल्फिंग ऑफ, ठीक है, एनगल्फिंग ऑफ अ मटेरियल बाय द सेल। सॉलिड मत लिखना, मटेरियल बाय द सेल, वो क्या होता है आपका बेटा, एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, रिलीज, ये उसका उल्टा होता है, रिलीज ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल से अगर कोई चीज आप बाहर निकालते हो, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। एंगल, अब इसमें बेटा आपके पास दो टाइप्स के हो जाते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। बेटा फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब आप सॉलिड मटेरियल लेते हो, और पिनोसाइटोसिस क्या होता है जब आप कोई भी लिक्विड मटेरियल लेते हो, आता है सेल में अंदर। ठीक है बेटा, जब भी आपके पास सॉलिड आता है तो वो आपका होता है फैगोसाइटोसिस, और जब भी आपका कोई लिक्विड आता है तो दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। समझे मेरी बात? क्लियर? बात समझ में है आप लोगों को? अंडरस्टूड? ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इंगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल, दैट इज नोन एज होलोजोइक। इसमें आपका फूड इंजेस्ट होता है, फिर डाइजेस्ट होता है बॉडी में। ठीक है, आपका फूड जो है सेल लेवल पे या आपके ऑर्गेनिज्म लेवल पे इंजेस्ट हो सकता है। ठीक है, आप इंजेक्शन के हिसाब से आपके पास एंडोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है। जब आपका सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, तो वो आपका एंडोसाइटोसिस होता है। जब वो कोई भी मटेरियल रिलीज होता है तो दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ये दो टाइप्स होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब आपका सॉलिड मटेरियल होता है तो फैगो, और जब लिक्विड होता है तो पिनो। क्लियर? अंडरस्टैंड? बात समझ आप लोगों बच्चे? एक बार इसको देखिए ध्यान से।